बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये बॉटनी बी का चैप्टर नंबर 5 है, उसके सेक्शन 2 का। यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में जो इंक्लूडेड है जस्ट पहला टॉपिक है विच इज़ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कैप्सुला बर्सा वेस्टोरस। तो जी यहाँ पे जी एम्ब्रियो जो बनता है इस प्लांट में उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उससे शूट्स रूट्स किस तरह बनती हैं, तो वो हम स्टडी करने लगे हैं। यहाँ से जी फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है सबसे पहले oospore, यानी जब पोलन ग्रेन जो है वो ओवरी में मौजूद है एग से जो है वो फ्यूज़ हो चुका है, तो उसके बाद oospore बना है। तो ये oospore जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज इंक्रीज़ करता है और इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है। ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, डिवीजन होगी और वो 2 सेल बना देगी। तो वो सेल जो माइक्रोफाइल एंड की तरफ होंगे। माइक्रोफाइल एंड अब कौन सा एंड होता है, तो अगर आपको एंजियोस्पर्म्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन याद है तो उसमें जी आप जब पढ़ते हैं ओवरी, तो इस तरह की आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक एंड होता है जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर होती है और साथ उसके पोलन ग्रेन आता है। तो वो एंड जहाँ पे ये ओपनिंग होती है और जहाँ से पोलन ट्यूब आता है उस एंड को आप माइक्रोपाइल एंड कहते हैं, और उसके एग्जैक्टली जो अपोजिट एंड होता है उसे चिलेजल एंड कहते हैं। तो यहाँ से जी इस एंड की बात हो रही है कि इस तरफ जो पहला सेल बनता है उस सेल को आप बेसल या सस्पेंसर सेल कहते हैं, और जो दूसरी तरफ बनता है उस सेल को आप टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। एम्ब्रियोनल सेल जो है ये ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन एम्ब्रियो का होगा, यानी आगे जब ये डेवलप करेगा तो ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है जो एम्ब्रियोनल सेल बनाएगा। उसके बाद जो सस्पेंसर सेल होगा जो माइक्रोपाइल वाली साइड पे, उसमें और डिवीजन्स होंगी और वो एक लंबा सा छोटा सा फिलामेंट धागे की तरह और लंबा सा स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे सस्पेंसर कहेंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा oospore था या जाइगोट था। इसमें क्या हुई, ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और जैसे हमने कहा कि 2 सेल बने, एक माइक्रोपाइलैंड की तरफ बेसल सेल और दूसरा टर्मिनल सेल या इसको हमने एम्ब्रियोनल सेल भी कहा। तो उसके बाद जी ये बात हुई कि ये जो हमारा सेल है सस्पेंसर सेल या बेसल सेल, इसमें जो है क्या होंगी, मजीद डिवीजन होंगी और ये इस तरह करके एक लंबा सा फिलामेंट बना लेगा, ठीक है। और इस लंबे से फिलामेंट को हम क्या नाम देंगे, हम इसको कहेंगे सस्पेंसर। ओके, अभी हम सिर्फ इसकी बात करें, ये डिवीजन्स बाद में देखते हैं। सस्पेंसर का पहला सेल जो है वो बड़ा इंक्रीज़ करता है साइज़ में, ये बेसल सेल बन जाता है। ये एम्ब्रियो को अब देखिए जो एम्ब्रियो है वो सीड के अंदर है और सीड के अंदर उसकी फूड भी स्टोरेज एंडोस्पर्म कहते हैं। तो वो ये जो सेल है ये बड़ा होकर एम्ब्रियो को इस एंडोस्पर्म के अंदर मजीद पुश करता है, ठीक है, क्योंकि जो एंडोस्पर्म है उससे उसने अपनी सारी न्यूट्रिशन लेनी है। जो लास्ट सेल होता है सस्पेंसर का, जो एम्ब्रियोनल सेल के साथ होता है, उसे आप हाइपोफाइसिस कहते हैं और हाइपोफाइसिस जो है वो फर्दर डिवाइड करके रेडिकल बनाती है, ठीक है। ये आप देखें कि ये सस्पेंसर है, इसी को रीनेम कर देते हैं, दिस इज सस्पेंसर सेल। ओके, तो यही जो है इसमें डिवीजन हुई, ये आगे सस्पेंसर बना। तो सस्पेंसर का वो साइड जो बिल्कुल इस जो टर्मिनल सेल है, यानी ये जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल है, इसके जो बिल्कुल साथ मौजूद है, यानी ये सेल इसी तरह आ रहा है, ये वाला, ठीक है। और ये जो ऊपर डिवीजन आपको ऊपर नजर आ रही है ये जस्ट इस सेल की है। तो इसके जो बिल्कुल साथ, यानी इस एम्ब्रियोनल सेल के जो बिल्कुल साथ वाला सेल है वो आगे क्या बना देता है, वो बनाता है हाइपोफाइसिस, ठीक है। और ये जो हाइपोफाइसिस है ये आगे जब आप पढ़ेंगे कि इस हाइपोफाइसिस में मजीद डिवीजन होकर ये आगे बन जाएगा रेडिकल। और आपको पता है कि रेडिकल जो है वो रूट और रूट कैप वगैरह बनाते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेंट। ऑक्टेंट अब क्या है कि ये जो अब पहले हमने बात कर ली सस्पेंसर सेल की, अब हम एम्ब्रियोनल सेल की बात करेंगे कि एम्ब्रियोनल सेल जो है वो अपना साइज इंक्रीज करता है, उसमें डिवीजन्स होती हैं और 2 डिवीजन्स वर्टिकल और 1 डिवीजन जो है वो ट्रांसवर्स होती है। तो इस तरह 8 सेल बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा एम्ब्रियोनल सेल है, ये वाला, इसमें 1 डिवीजन हुई वर्टिकल और दूसरी भी हुई वर्टिकल। अब ये दोनों वर्टिकल किस तरह है, ये दोनों वर्टिकल इस तरह हैं कि इफ़ यू इमेजिन कि आपके हाथ में एक सेब है और उसको आप इधर ऐसे कट करें, एक वर्टिकल डिवीजन और ये हो गई दूसरी वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। तो एक से हुआ तो वो 2 सेल बन गए या 2 पोर्शन बन गए। आपने इस साइड से एक वर्टिकल डिवीजन की तो वो 1 2 3 4 सेल बन गए। और अब आप दरमियान से लाके उसको यूं काटें तो 4 सेल ऊपर और 4 सेल नीचे हो गए, तो ये क्या बन गए, 8 सेल। तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, अभी तक ये क्वाड्रेंट है क्योंकि ये 4 है और मजीद इसमें एक डिवीजन हुई, तो ये कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 सेल हैं, तो ये अब क्या बन गया, ऑक्टेंट बन गया, ठीक है। तो अभी इस एम्ब्रियो की आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि नीचे वाला एम्ब्रियोनल सेल है जो वो ऑक्टेंट बन चुका है। ऊपर जो सस्पेंसर के सेल थे उसके नीचे एक हाइपोफाइसिस डेवलप हो गया और ये ऊपर वाला सस्पेंसर के ऊपर वाले सेल में ये जो एक ग्रुप सेल ऊपर वाला एनलार्ज हो जाता है, इसे आप हिस्टोरिया कहते हैं। उसके बाद जी ये जो एम्ब्रियोनल सेल बना था इसमें द 4 ऑक्टेंट टुवर्ड्स चिलेजल एंड आर कॉल्ड एपीबेसल एंड द 4 अदर विच आर टुवर्ड्स द सस्पेंसर आर कॉल्ड एज हाइपोबेसल और पोस्टीरियर ऑक्टेंट, ठीक है। तो ये जो ऑक्टेंट बना इसको मजीद आप देखें 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। नीचे वाले जो पोर्शन है इसे हमने कह दिया एपीबेसल सेल, और जो ऊपर वाला यानी जो सस्पेंसर के साथ वाली साइड है इसे हमने कहा ये हाइपोबेसल है, ठीक है। तो यहाँ पे साथ इनका फ्यूचर भी लिख दिया हुआ है कि एपीबेसल सेल ने आगे प्लोम्यूल, कोटिलेडन्स और एपिकोटाइल वगैरह बनाने हैं, और जो हाइपोबेसल सेल है उन्होंने आगे हाइपोकोटाइल बनानी है, ठीक है। तो यही बातें जी यहाँ पे लिख दी हैं कि कोटिलेडन और प्लोम्यूल किससे बनते हैं, कि वही जो एपीबेसल सेल है वो मजीद डिवाइड करेंगे, 2 कोटिलेडन बनाएंगे, 1 प्लोम्यूल बनाएंगे और फर्दर डिवीजन जो है इनमें होके एक मैस सा बन जाएगा। तो यही जी अभी हम 1 बाय 1 सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे, इतने वालों को, ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं। तो जो ये जो सेल थे इनमें मजीद क्या होती जाएगी, न्यू डिवीजन होगी,
मज़ीद डिवीजन होगी तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ले लेंगे, ठीक है। यानी 2 कॉटिलेडन बन जाएंगे, एक मैस सा, ठीक है, और इनकी नोच से दरमियान से यहाँ पे प्लोम्यूल होगा, ठीक है, या इसे आप एपिकोटाइल भी कहेंगे। आपको पता है एपिकोटाइल वाली साइड ही प्लोम्यूल बनाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके एपीबेसल सेल बनाएंगे और मज़ीद ये कॉटिलेडन और लंबे होते जाएंगे। एज यू कैन सी कि ये देखें इस तरह करके आपको 2 लीव्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं एपिकोटाइल कोटिलेडन्स के, ठीक है। तो ये देखें कि ये 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है, और दरमियान में एपिकोटाइल और ये प्लोम्यूल। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये बनाया था आपके एपीबेसल सेल्स से। जो बातें हैं ना ये सारी आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि कॉटिलिनेडरी सेल्स बने हैं, बायलोड मैस बनता है, फिर ये इनको आप प्राइमरी कॉटिलेडन कहते हैं, और इनके जो नोच है इनके दरमियान जो डिप्रेशन से बनी हुई है उसके दरमियान से एपिकोटाइल और जो आपका प्लोम्यूल है वो बनता है। देन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकोटाइल। अब हाइपोबेसल सेल जो ऊपर की तरफ थे उन्होंने एक मैस बनाया जिसे आपने कहा हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल जो है वो इलोंगेट होता है और इसके ऊपर जो है ये रेडिकल मौजूद होता है, ठीक है। तो यही जो आपके हाइपोबेसल सेल है, ठीक है, यहाँ से जी आप देखें यहाँ पे ये डिवाइड होकर उन्होंने बना दिया है हाइपोकोटाइल, और इसके टिप पे आप देखें तो आपको सस्पेंस रेडिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। रेडिकल से आपको पता है रूट्स निकलती हैं और प्लोम्यूल से आपको पता है शूट्स निकलती हैं। अब ये बना कहाँ से है, ये यहाँ से सारी बात स्टार्ट हुई थी कि ये एपीबेसल सेल है आधे और ये क्या है हाइपोबेसल। एपीबेसल से आपने देखा तो ये स्ट्रक्चर्स बने नीचे वाले, और जो हाइपोबेसल थे उससे ये वाले स्ट्रक्चर बने हाइपोकोटाइल और साथ रेडिकल। और रेडिकल से आप देखें कि यही रेडिकल आगे जाके ये आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से जी रूट्स निकलनी है। अच्छा, अब इस एम्ब्रियो के फोल्ड होने की बात करेंगे। जैसे जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है तो उसकी जो फोल्डिंग है ये फोल्ड भी होता रहता है, कर्व भी होता रहता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये अब डिपेंड करता है कि हर प्लांट का अपना कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसमें फोल्डिंग किस तरह होती है एम्ब्रियो की। तो उसमें इसके अलावा एम्ब्रियो में इन डिवीजन्स के साथ ये स्ट्रक्चर्स बनने के साथ साथ मज़ीद और डिवीजन्स होती हैं जिसकी वजह से इसमें 3 लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो यहाँ से मज़ीद आप देखें तो और एक दफ़ा डिवीजन हुई इस ऑप्टन, ये जो एम्ब्रियो बन रहा था उसमें मज़ीद डिवीजन हुई। तो 3 तरह की आप देखें कि लेयर्स इसमें बन चुकी हैं। सबसे पहले जो है आउटर लेयर को आप डर्माटोजन कहते हैं, देन देयर इज पेरिब्लम, और लास्ट वाली है जी प्लीरोम, ठीक है। तो अब ये जो डर्मेटोजन है इसने आगे क्या बनाना है, इसने उस प्लांट का एपिडर्मस आउटर लेयर बनानी है। पेरिबलम जो है इसने उसके कॉर्टेक्स वाला जो पोर्शन है बनाना है, और जो प्लीरोम है इसने स्टील बनानी है। स्टील में क्या आता है उसके जाइलम और फ्लोइम। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया है कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन एम्ब्रियो इट बिकम्स हार्ट शेप, ठीक है। जब ये सारे स्ट्रक्चर्स बन गए हैं इसमें तो ये देखें आप हार्ट शेप से ये बन जाता है। एंड एम्ब्रियो इज नाउ कंपोज्ड ऑफ 2 कॉटिलेडन्स, एंड मैच्योर एम्ब्रियो जो है उसमें छोटी सी एक्सिस होती है जिसके साथ 2 कॉटिलेडन लगे होते हैं, और हर कॉटिलेडन जो है वो हाइपोकोटाइल की साइड्स पे प्रेजेंट होता है। तो एज यू कैन सी कि ये आपको नज़र आ रहा है ये 2 कॉटिलेडन लगे हुए हैं, ये हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल की दोनों साइड पे एक एक कॉटिलेडन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और इससे आगे जो है वो एक मैच्योर प्लांट जो है वो बन जाएगा।